जय गुरु जी। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਫੈਮਿਲੀ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਲਾਈਫ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਪਲੋ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਪਕਾਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਟਾਈਮ ਡਾਊਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਦੀ ਨਾ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਟਾਈਮ ਅਪ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰੱਬ 2 ਦਫਾ ਮਾਫ ਕਰਤਾ, ਤੀਸਰੀ ਦਫਾ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਨ Greater Kailash we used to have this police lady who used to come। ये ना थानेदार है सो एंड सो स्टेशन की, और वो आना चाह रही है, उसकी टांग टूट गई है और वो ठीक नहीं हो रही। तो गुरु जी कहते हैं किस तरह ठीक होएगी, बेवजह मार दिया है। इस तरह थोड़ा ही होता है कि तुसी थानेदार बन गए हो तो जो मर्जी करो। तो वो संगत ने बहुत गुजारिश की गुरु जी की, तो गुरु जी ने हाँ बोल दी। वो लेडी आई, हमारे सामने ये सारी चीजें हुई हैं। तो गुरु जी कहते ठीक है, इस दफा तेरी लत ठीक हो जाएगी, पर तू फिर तो बेवजह, क्योंकि तेन गुस्सा चढ़ रहा है, फिर तू मार दी है, तू बेवजह मारिया ना, तेरी लत फिर तो टूट जाएगी। आफ्टर अबाउट 2 months the lady came back and said sorry गुरु जी, सॉरी जी, गलती होगी, ओ उस दिन मेरा व्हाटएवर, सॉरी जी, गलती होगी, फिर तो नहीं करूंगी। गुड फाइन, गुरु जी से ठीक है। गुरु जी ने ब्लेस किया उनको, उनकी टांग फिर से ठीक हो गई। फिर वो चली गई। थोड़े महीने बाद तीसरी दफा फिर वो आई नहीं खुद, उसने मैसेज भेजा जिसके थ्रू आई थी कि गुरु जी को बोलो मेरी टांग फिर से टूट गई है, प्लीज इस दफा मेरे को माफ कर दें। तब गुरु जी के ने क्या सी कि रब भी 2 दफा माफ करता है, तीजी दफा ना, नो माफी। मतलब छोटी सी छोटी एक्शन। अब आप कहोगे गुरु के साथ कैसे आपका कर्म हो सकता है। चलो हम कहते हैं कि गुरु जी कहते थे कि फोन नहीं उठाना, फोन नहीं लगाना जब हम सत्संग में होते हैं। आजकल तो लेडीज मैंने सुना है सेल्फियां ले रही होंदियां ने, तो थोड़ा की हिसाब किताब हो गया गुरु साहब जी दे नाल। तुसी ਉਹ ਸੋਚੋ, ਉਹ ਸੈਲਫੀ ਪੋਸਟ ਕਰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਣਾ। ਨਾ ਸਤਸੰਗ ਜਦ ਅਸੀਂ ਬੈਠਦੇ ਸੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਚੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਉੱਠ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਬੈਸਟ ਫਰੈਂਡ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਬੰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਬੁਲਾਵਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ। ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬਿਠਾਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਚਾय ਫੜਾਣੀ ਹੈ ਉਸਨੂੰ, ਉਹ ਕਰਕੇ ਫਿਰ वो बंदा वापस चल जाता, बैठ जाता जिथे बैठा है। ऐसे आई थिंक सबने वो कीर्तन सुना हुआ है, ऊंगा चुंगा, हरबंस सिंह जी का कीर्तन है। एंड इट रियली एक्सप्लेन्स हाउ थकिया किस तरह बंदा आंदा है, किस नू प्यार हुंदा गुरु जी नाल, किस नू हुंदा है कि ये बंदा की कर रहा है, वो बंदा की पी रहा है, वो बंदा की खा रहा है, या वो बंदा नहीं की पाया है। द डिफरेंट काइंड ऑफ कैटेगरीज ऑफ संगत हु कम टू गुरु जी। एंड बाकी वो हुंदा सी, ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਟਾਈਪ ਦਾ ਬੰਦਾ ਆਂਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ, ਔਰ ਕਈ ਇੰਨੇ ਰਿਲੈਕਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕਈ ਦਫਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਖੜਾੜੇ ਵੀ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਨਾਓ ਇਨ ਐਵਰੀ ਫੈਮਿਲੀ देयर इज, ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਆਪਣੇ ਸ਼ੋਲਡਰਸ ਤੇ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਤੰਗ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦਾ बनना है, और उस बंदे ਦੇ ਉੱਤੇ सब कुछ होता है। सो जो भी मुसीबत आती है, जो भी कुछ होता है वो उसके उत्ते होता है। मतलब आपके रिश्तेदार, उनके बच्चे के बच्चे बच्चे, आपकी जहां जहां तक ब्लड लाइन जा रही है, 2 बंदे से ब्लड लाइन शुरू होती है ना, वो जहां जहां वो ब्लड लाइन जा रही है वो आपकी सोल फैमिली, एक्सटेंडेड सोल फैमिली बन जाती है। तो सोल फैमिली में भी गुरु जी कहते थे एक बंदा होता है जो सबका कर्म आगे लेके जाता है, उस पर सब चीज आती, बहुत भारी रहता है उनके लिए भी। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो वायदा करते हो भगवान जी को, या किसी मंदिर में, या किसी दरगाह पे, जहां पर भी आप जाके, फिर आपको हमेशा अपना वायदा पूरा करना चाहिए, क्योंकि यही चीजें आपके जो आगे संतान आ रही है उनके लिए पितृ दोष, मातृ दोष बन जाती हैं। एक दफा ना जब मेरी शादी नहीं हुई थी, तो मेरी फ्रेंड आई, उसने अपना सारा सिर मुंडवा दिया था। तो मैंने कहा व्हाई डिड यू डू दिस? तो कहते माय फादर हैड प्रॉमिस्ड इन तिरुपति कि अगर ऑफिस चल गया तो हमारी सारी फैमिली अपने बाल मुंडवा देगी। तो मैंने कहा अच्छा। एंड एट दैट टाइम आई वाज गोइंग आउट विद माय हस्बैंड, एंड आई थॉट के चलो मैं भी मतलब मांग लेती हूँ। तो मैंने कहा ठीक है, कहाँ 16 17 18 साल की थी उस टाइम, तो मांग लेती हूँ। तो मैंने भी कहा कि अच्छा अगर शादी सैटी और मेरी शादी हुई तो मैं भी कर दूंगी। और उसके 6 महीने बाद शादी भी हो गई, हम अमेरिका भी चले गए, वहां रहने लग गए, और हम सब बातें भूल गए। फिर ऑलमोस्ट 5-6 years आफ्टर, ऑलमोस्ट 35-40 years आई रिमेम्बर्ड, क्योंकि एक ग्रुप में आया कि साईं बाबा ने कहा है कि जो लोग अब प्रोमिसेस बनाते हैं वो एक शक्ति को इन्वोक करते हैं, एंड दैट शक्ति विल नॉट रेस्ट till you have fulfilled your promise, and if you do not fulfill the promise, that shakti will trouble your children. So I said Sati chalo ji chale,
मतलब this is going to come on to our girls. I mean, if it was only coming on to me, ठीक है, झेल लेंगे, but it's going to come on to our girls, and I don't want that. So we went to Balaji Tirupati, and there I couldn't remember कि मैंने लिट बोली है, मतलब एक गुच्छा बाल का बोला है कि पूरा सर बोला है, तो सोचा नहीं ये फिर से गड़बड़ ना हो जाए. So I moved out my whole head, finished my promise and came back. और ये मैं कहती हूँ कि इतने सालों बाद, और उस साल में मतलब मेरी माँ ने कहीं दरगाह में प्रॉमिस किया हुआ था, मैंने कहीं और कुछ, मतलब जो भी मुसीबतें आई थी ना, हम लोगों ने ये यहाँ वहां जो भी प्रॉमिसेस करे हुए थे, उस साल में गुरुजी ने मेरे को हर एक याद दिलवाई और पूरी करवाई, ताकि हम हर एक प्रॉमिस जो है, जो भगवान जी के साथ किया है, वो पूरा करें. जहां हम होते तब तू नाही, अब तुम ही मैं नाही. मतलब जहां आप होगे तो हम नहीं. अगर हम नहीं है, हम मांगेंगे क्यों? हम उसी रास्ते पे चलेंगे ना जो आपने हमारे लिए बना के रखा. हमें टेंशन नहीं होगी, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. आजकल सबको, मतलब सबको कोई ना कोई प्रॉब्लम में भगवान जी ने फंसा रखा है, और उनके कर्मों ने. भगवान जी को क्यों बोलो, बोलो हमारे कर्मों ने फंसा रखा है कि हम कर्म उस जिंदगी में कर बैठे हैं और भुगत रहे हैं, और समझ नहीं आ रही कि हमारे साथ ऐसा क्या हो रहा है. रो पिट के तो हर एक बंदा पास कर सकता है टाइम. अगले को पागल बना दो, अपने आप पागल हो जाओ, चिल्लाओ चीखो, वो तो आसान तरीका है. पर अपने आप को काबू लाना, अपने आप को अंडर कंट्रोल लाना, अपना गुस्सा अंडर कंट्रोल लाना, अपना अहंकार, क्योंकि मैं चाहती हूँ, मैं करती हूँ, मैंने बोला है, क्यों नहीं हुआ, वो चीज अंडर कंट्रोल लाना, वो डिफिकल्ट पार्ट है. आप सोचो, अगर आपने अपनी इस चीज को पा लिया तो आपने रब को पा लिया. वंस गुरुजी सेड, तो जो मेरा पक्का भगत होता है ना, मैं सारे उसके बैड टाइम इकट्ठे करके ज्वाइन करके उसको ऐसे घड़ोले में डालता हूँ कि उसको पता नहीं चलता है कि जमीन कहाँ है, आसमान कहाँ है. उसको ऐसे लगता है वो किसी ने उसको दफना दिया है. पर अगर इस टाइम पे ये भगत मेरा साथ छोड़ दे तो वो पागल हो जाएगा. वो मैंने देखा है, किसी ने छोड़ा है और वो पागल हो गया था. एंड देन साहिब सेट के फिर थोड़ी जिंदगी नॉर्मल हो जाती है, छोटे छोटे तो आंदे रहते नहीं चीजें, वो तो ठीक है. आई सेड बट व्हाई डू यू नीड टू डू दिस, कि वो पागल ही हो जाए. तो कहते हैं कि तेनू लगता है मैं वेला कि मेरे को इना टाइम है, तद मैं लुक आफ्टर करा, तद मैं लुक आफ्टर करा. मैं एक ही दफा सारे कर्म खत के उसनु बंदा बना देना. वी वर इन सच अ टाइम. एंड तो कहते हैं कि बस एक और चीज, एंड दैट वन थिंग was the death of my daughter. She died and Guruji's door was closed and he wouldn't open his door. फिर हमारे तो दिमाग घूम गए थे, समझ नहीं आया कि गुरुजी ने ऐसे क्यों किया. पर गुरुजी हमें रोने ही ना थे. Then I used to be upset कि पता नहीं कहाँ है, कहाँ है, उसको सारा टाइम सोचना उसके बारे में. फिर गुरुजी ने डांटना, मैसेजेस भेजने, छड़ उसनु, छोड़ दे उसनु, रहन दे उसनु. How do I let go? How do I let it be? Show it to me that she's all right. Show me that she's with you. Then I will be able to live. After a few months, I went to my mom's house. My mom, she had gone to her room and I entered the drawing room and she said, oh, ये कोई महान पंडित हैं, ये है वो है, इनको मिलो. तो ये तो so introduced me कि ये अपने गुरुजी की बड़ी चेली. कहते तुम्हारा गुरुजी क्या है, ये यहाँ तो खड़ा हुआ है. मैंने कहा अच्छा, फिर उनका रूप बताओ. कहते ये इनके पास क्यों जाती है, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हारा आर या पार करा दूंगा. मैंने कहा नहीं, जो आर पार कराना है इन्होंने कराना है. कहते नहीं नहीं, इन्होंने छोटा सा बच्चा वश कर रखा है अपने साथ में, उनके साथ एक छोटी सी लड़की है. एंड ही डिस्क्राइब नताशा टू द टी. एंड आई थैंक्ड हिम एंड आई सेड थैंक यू सो मच कि आज आपने जो मेरी दिल की ख्वाहिश है वो मेरे को बता दी. अगला बंदा जो भी सोचे गुरुजी के बारे, तांत्रिक है, ये है वो है, I just know I love Guruji, and we all of us here trust Guruji, and my child is with Guruji, so I don't need to care about. I mean, I can let go, and that's the only reason I can today smile and go on with my life, because I know Natasha is with Guruji and she is all right. Guru तो वही होता है ना जो इस पार और उस पार तुमको look after कर सकता है. Guruji कहते से कि we choose our paths, we choose our karmic deaths, we choose. Then when we come here, why do we cry? These are our choices. So whatever you've chosen, please remember that it's a contract. Guruji always said, मैं familiयां जोड़न आया, that I will join all families, all extended families. This is my work. So trust in him, trust in his path, trust in his experience. Believe me when I tell you that he's the only one I know in the world who can look after me here and who can look after me there.
जय गुरु जी। आप सबको बहुत बहुत प्यार, और आप सबको गुरु जी हमेशा अपने फोल्ड में रखें। जय गुरु जी।